हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें आपको इंग्लिश ग्रामर व मैथ्स की बेसिक क्लासेस के साथ साथ वीडियो के अंत में इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताया जाता है। जो लोग वीडियो में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसके पहले मैंने इंग्लिश ग्रामर की क्लास में आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस तक के वीडियोस डाल दिए हैं, तो जिन व्यूअर्स ने उन वीडियोस को नहीं देखा हो प्लीज़ जाकर आप देख लीजिएगा, क्योंकि आप जब स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तभी आपको ग्रामर आगे समझ में आएगी। और मैं बहुत सिंपल तरीके से ग्रामर आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ ताकि इंग्लिश ग्रामर आपके लिए बहुत ही आसान हो जाए। जैसा कि आपके मन में डर बना रहता है ना कि इंग्लिश ग्रामर बहुत टफ होती है, इंग्लिश हम कैसे बोल पाएंगे, तो डेफिनेटली यू विल स्पीक इंग्लिश। आपको जो भी गाइडेंस मैं अपने वीडियोस में देता हूँ उन्हें आप ध्यान से सुनते रहें, समझते रहें। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज हम जब करते हैं तो कंटिन्यूअस में जो मेन वर्ब होगी हमारी, मेन वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होता है और उसके साथ हम आईएनजी यूज करते हैं। और दोस्तों, जो हेल्पिंग वर्ब होगी हमारी उसमें हम क्या यूज करेंगे, विल, शैल, और इन दोनों के साथ में हम बी यूज करेंगे। तो विल और शैल हम कहाँ यूज करेंगे दोस्तों, तो आई एंड वी के साथ में हम शैल भी यूज करेंगे, और रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट जो होंगे उन सभी के साथ हम विल बी का यूज करने वाले हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट सेंटेंस यदि हम देखें तो दैट इज़ अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मीन्स हमें जो कुछ डिक्लेरेशन दे, कुछ इन्फॉर्मेशन दे, वो कहलाता है हमारा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का जो सिंटेक्स होगा दोस्तों वो क्या होने वाला है, तो सबसे पहले रहेगा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल और शैल, इन दोनों के साथ में हम बी का यूज करेंगे। उसके बाद फिर हम मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी यूज करने वाले हैं दोस्तों, और साथ ही फिर हम लास्ट में ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। ओके, तो ये हो गया इसका सिंटेक्स। एग्जाम्पल में यदि हम देखें दोस्तों, तो जैसे मैं लिखूं यहाँ पर कि राधा विल बी रीडिंग बुक, राधा बुक पढ़ रही होगी। ओके, इस तरह के सेंटेंस जैसे हमें जहाँ पर बोलना है तो हम इस तरह के इस टेंस का यूज करेंगे। दूसरा एग्जांपल यदि हम लिखें कि आई शैल बी रिमूविंग सॉक्स। ओके, रिमूविंग मीन्स निकाल कर अलग करना। सेकेंड यदि हम बात करें दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव सेंटेंस का जो सिंटेक्स होगा दोस्तों, यहाँ देखो एक बहुत बढ़िया चीज़ आपको मैं बतलाने वाला हूँ जो अभी तक किसी भी टेंस में नहीं आई है। इसका जो सिंटेक्स होगा दोस्तों, सब्जेक्ट होगा प्लस विल, शैल होगा, उसके बाद नॉट आ जाएगा, फिर बी आएगा, है ना। देखो विल और बी साथ में यूज होता था, शैल और बी साथ में यूज होता था। विल एक वर्ब हुई और बी दूसरी वर्ब हुई, लेकिन इन यदि नॉट आएगा, नेगेटिव आएगा, तो इन दोनों के बीच में हम उसे यूज करेंगे। फिर उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज होगा, और उसके बाद में फिर ऑब्जेक्ट यूज होगा। तो ये यहाँ पर एक न्यू कॉन्सेप्ट आ गया आपके सामने। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि इम्पोर्टेंट फैक्ट में मैं इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। इसका एग्जाम्पल यदि हम देखें, जैसे अभी मैंने बोला था कि राधा विल बी रीडिंग बुक, इसे हम लिखें कि राधा विल नॉट बी रीडिंग बुक। ओके, दूसरा एग्जाम्पल यदि हम देखें कि वी शैल नॉट बी गोइंग टू पार्क। क्लियर, तो ये हो गया आपका नेगेटिव। थर्ड सेंटेंस यदि हम डिस्कस करना चाहें दोस्तों को, क्या रहता है वो हमारा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यहाँ पर मैं आपको बतलाना चाहूँ दोस्तों कि कई सारे जो पर्सन होते हैं ना उनका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, इंट्रोगेटिव। तो इंट्रो गलत वर्ड होता है, इंट्रोडक्शन तो हम खुद अपना देते हैं। यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं, इंटेरोगेटिव, और इसका जो सिंटेक्स रहने वाला है दोस्तों वो भी यूनिक रहने वाला है। सबसे पहले यदि क्वेश्चन वर्ड आता है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल और
शैल आता है, फिर दोस्तों सब्जेक्ट आ जाएगा और बी उसके बाद में आएगा, प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing एंड देन ऑब्जेक्ट। क्लियर। एग्जाम्पल की यदि हम बात करें दोस्तों तो विल दे बी स्कोरिंग गुड मार्क्स, क्या वे अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहे होंगे, और लास्ट में हम क्या यूज करेंगे, क्वेश्चन मार्क, ना कि फुल स्टॉप। ओके। अनदर एग्जांपल की यदि हम बात करें दोस्तों, यदि हम इस बार क्वेश्चन मार्क से बनाएं, क्वेश्चन वर्ड से बनाएं, तो व्हाई विल रमेश बी पेइंग फाइन। ओके। और लास्ट सेंटेंस की यदि हम बात करें तो दैट सॉरी इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसका जो सिंटेक्स होगा दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ड प्लस विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी, नॉट के बाद ही बी आएगा, प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing और प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका एग्जाम्पल यदि हम देखें दोस्तों तो विल रवि नॉट बी सेलिंग हिज कार। ओके। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। तो इस तरह से दोस्तों हमने आज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट किया है। मैंने कहा था कि आपको मैं वीडियो के लास्ट में इम्पोर्टेंट फैक्ट बतलाऊंगा, तो इम्पोर्टेंट फैक्ट आप देखें। इम्पॉर्टेंट फैक्ट में आप देखें, कभी भी यदि हेल्पिंग वर्ब 2 पार्ट में है, यदि हेल्पिंग वर्ब 1 है हमारे पास और हेल्पिंग वर्ब 2 है, तो नॉट वर्ड जो है हमेशा इन दोनों के बीच में आएगा। जैसे विल नॉट बी, तो ये हेल्पिंग वर्ब 1 हो गई और हेल्पिंग वर्ब 2 हो गई। तो दोस्तों इसी तरह अच्छे वीडियो के लिए बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।